मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक से लाडली बहन योजना की दूसरी किस्त की 1,000 की राशि लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि जो महिलाएं छूट गईं, उनके लिए योजना के फॉर्म 25 जुलाई से फिर भरवाना शुरू किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मेरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपए महीना। मेरी योजना है, मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया महीना। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल के सारे आरोप निराधार। झुनझुना मोदी ने नहीं, कांग्रेस ने सिंहदेव को पकड़ाया है। छत्तीसगढ़ का होटल पांठेला वाला जानता है, कोयले में 25 रुपये ले रहे हैं, कौन नहीं जानता। पूरा बच्चा शराब दुकान में जो भी शराब लेने जाता है वो जानता है कि 30% अवैध शराब बिक रहा है, खुले बिक रहा है। यानी वो दुकान का सेल्समैन बताता है कि 30 रुपया 30% अलग काउंटर में डालते हैं। इससे बड़ा खुला भ्रष्टाचार दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता कि सरकार एजेंसी चोरी करवाए। अभी तक ठेकेदार चोरी करते थे भाई, सरकार खुद बैठकर अपनी एजेंसी से 30% अवैध शराब की बिक्री। इससे बड़ा तमाशा और इससे बड़ी डकैती कहीं नहीं हो सकती जो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोलते हुए पूछा कि बताएं कि डिस्टिलरों से आपके संबंध क्या है? केवल 3 डिस्टिलरों को ही मौका क्यों दिया गया? हमने तो कोई पॉलिसी नहीं बदली, वही दुकान, वही प्लेसमेंट एजेंसियां। तो रमन सिंह बताएं कि दूसरों को मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके पक्ष में अपनी पॉलिसी बनाई। रमन सरकार ने 3,000 से ज्यादा, आज 6500 करोड़ हो गया। रमन सरकार में 3,000 से ज्यादा, आज 65 करोड़ ज्यादा राजस्व की आय हुई। हमने 3 डिस्टिलरों को और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। राजस्व में अगर कमी पाई गई तो कार्रवाई भी होगी और वसूली भी। ये लड़ नहीं पा रहे हैं तो ईडी से लड़ना चाहते हैं। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कांग्रेस विधायकों के साथ राजभवन जाकर माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल को ज्ञापन सौंपा। माननीय राज्यपाल महोदय से इस मामले में अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का आग्रह किया। सीधी कांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इंदौर में नाबालिग आदिवासी लड़कों की पिटाई का मामला सामने आ गया। अब इस मामले पर काबा फेम नेहा राठौर ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सीधी के बाद अब इंदौर में खिला कमल। इस बार इंदौर में आदिवासियों के साथ बर्बरता की गई। 2 भाइयों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। हम बोल भी देते हैं तो करवा देते हैं FIR, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इंदौर के एक निजी स्कूल के माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आए बच्चों के साथ टीचर ने अभद्र व्यवहार किया। टीचर ने बच्चों से कहा कि स्कूल में माथे पर तिलक लगाकर मत आया करो। पहले दिन तो बच्चों ने टीचर से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन स्कूल के और भी बच्चे तिलक लगाकर पहुंच गए। ये देख शिक्षक गुस्से से लाल हो गए और कहा कि तुम लोगों की TC नहीं देंगे, भविष्य तुम्हारा खराब होगा। फिलहाल वायरल वीडियो पर स्कूल प्रबंधक ने अपनी सफाई भी दी। अपनी सालों से लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के नर्सिंग ऑफिसर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल चले गए। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर्स ने MY अस्पताल और PC सेठी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किए। साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं परमेश्वर, और हर बार दिव्यांग को प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर रवाना कर देते हैं। वहीं पंचायत सरपंच सचिव आवेदन जनपद में भेजने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हर बार
परमेश्वर दिव्यांग एक नई उम्मीद के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता है और निराश होकर वापस आ जाता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून की कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी। जबलपुर में नर्मदा नदी में टापू पर फंसे 4 युवकों का रेस्क्यू कर लिया गया। गौरतलब कि युवक रविवार शाम भेड़ा घाट में मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से वहीं फंस गए थे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतर जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है।